ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है, पर वीडियो को आखिर तक देखना होगा। कुछ वक्त में ही वीडियो बोरिंग लग सकती है क्योंकि वीडियो को जानबूझकर कुछ जगहों पे बोरिंग बनाया गया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस डिस्कम्फर्ट को झेल पाते हैं या नहीं। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलेगी या नहीं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्या है ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट एडवर्ड लॉरेंस की बटरफ्लाई मेटाफोर से आया है। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट यह कहता है कि छोटी से छोटी चीज़ें भी विशाल और भयानक परिणाम दिखा सकती है। एडवर्ड लॉरेंस, जो कि एक मैथमेटिशियन और एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे, उनका बटरफ्लाई मेटाफोर कहता है कि तितली की बस पंख फड़फड़ाने से ही एक भयानक तूफान तैयार हो सकता है या फिर एक निर्मित तूफान की दिशा बदली जा सकती है। लॉरेंस का बटरफ्लाई मेटाफोर समझने के लिए हमें पहले उनका वेदर मॉडल समझना होगा, और लॉरेंस का वेदर मॉडल समझने से पहले हमें एक ऐसे सिस्टम को समझना होगा जिसमें पहले से ही एंड कंडीशन डिटरमाइंड हो। सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यकीन मानिए ये उतना भी है नहीं। आसान भाषा में समझते हैं। एक पेंडुलम जिसका मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है। हर एक ऑस्किलेशन के साथ पेंडुलम की गति कम होती है और अंततः पेंडुलम सरफेस से स्थिर हो जाती है। अब आप किसी भी पेंडुलम को उसके रास्ते के किसी भी हिस्से से छोड़ दीजिए, अंततः पेंडुलम सतह से स्थिर ही होगी। इसका मतलब पेंडुलम का इनिशियल कंडीशन जितना भी रखा जाए, जितना भी परिवर्तन किया जाए, पेंडुलम का एंड रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा। इट इज़ ऑलवेज लाइक पेंडुलम की इनिशियल कंडीशन से पेंडुलम के एंड रिजल्ट पे जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, जैसे पेंडुलम का एंड रिजल्ट पहले से ही डिटरमाइंड हो। अब लॉरेंस के वेदर मॉडल पे आते हैं, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। वेदर मॉडल एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसमें इनिशियल कंडीशंस होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट डिटरमाइन होता है। अब पेंडुलम सिस्टम की तरह यहाँ पे रिजल्ट फिक्स्ड नहीं होता। इनिशियल कंडीशंस बदली गई तो एंड रिजल्ट पर भी इम्पैक्ट आएगा। एक दिन सर लॉरेंस अपने वेदर मॉडल पे काम कर रहे थे। उन्होंने अपने वेदर मॉडल पे कुछ इनिशियल वैल्यूज ऐड करी और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए। एक बार कंफर्म करने के लिए उन्होंने फिर से सेम इनिशियल वैल्यूज़ को ऐड करा। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब चेक किया तब वो कम्प्लीटली शॉक्ड रह गए। इनिशियल वैल्यूज सेम होने के बावजूद एंड रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट थे। इसे अगर समझना हो तो ऐसे सोचिए, पहले अगर एंड रिजल्ट साफ आसमान और अच्छी धूप का होगा तो इस बार भारी बारिश और तूफान का है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सेम इनिशियल वैल्यूज होने के बावजूद वेदर मॉडल एक बार धूप तो एक बार तूफान दिखा रहा था। आखिर क्या वजह थी सब सेम होने के बाद भी एंड रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट थे? पहले तो लॉरेंस को लगा कंप्यूटर में ही कोई दिक्कत होगी, पर उन्होंने जब इनिशियल वैल्यूज को ठीक से देखा तब बात साफ हो गई। दरअसल पहले लॉरेंस ने इनिशियल वैल्यूज को डेसिमल पॉइंट के 6 डिजिट आगे तक ही लिया था, और दूसरी बार उन्होंने कैलकुलेशन का वक्त बचाने के लिए इनिशियल वैल्यूज को डेसिमल पॉइंट के बस 3 ही डिजिट आगे तक लिया। ऐसा समझिए, उन्होंने पहले इनिशियल वैल्यूज को 0.123456 और दूसरी बारी 0.123 बस इतना ही लिया था। देखा जाए तो ये दोनों लगभग सेम ही वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी इनकी वजह से एंड रिजल्ट एकदम ही अलग थे। इससे लॉरेंस को समझ आया इनिशियल वैल्यूज को थोड़ा भी बदला जाए तो उनके परिणाम बिल्कुल ही अलग होंगे। इस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए लॉरेंस ने अपना मेटाफोर रखा कि ब्राज़ील में अगर तितली अपना पंख फड़फड़ाए तो यूएस के टेक्सास में एक भयानक तूफान तैयार हो सकता है। मैथ्स और फिजिक्स को छोड़ भी दिया जाए, फिर भी बटरफ्लाई इफेक्ट का हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं जानता हूँ लॉरेंस के एग्जाम्पल के बाद वीडियो काफ़ी बोरिंग हो गई होगी। चलिए बटरफ्लाई इफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जो शायद इतना भी बोरिंग ना हो।
हिस्ट्री की एक ऐसी घटना जिसने पूरी की पूरी इतिहास को बदल दिया, जो मुझे लगता है काफ़ी खास है। जून 1914, जब हंगरी का क्राउन प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के सड़कों पे घूमने निकला था, उन्होंने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया और वो उस जगह पे चल पड़े जहाँ पे जाना अनप्लान्ड था। वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी गैब्रिएलो प्रिंसिप ने मौका देख के उन पे गोली चला के उनकी हत्या कर दी। हैरानी की बात तो ये थी, गैब्रिएलो वहाँ पे कोई मकसद से नहीं गया था। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास गवाह है। उथल पुथल में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया, रशिया भी इन देशों को सपोर्ट करने लगा और फिर उन देशों की डिप्लोमेटिक और फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत दूसरे कंट्री जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सबको अपने आर्मी के साथ इस विश्व युद्ध में उतरना पड़ा और आज यह हादसा हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 से जानी जाती है। बस एक रॉन्ग टर्न और ना जाने कितनी जाने गई। 2 करोड़ लोग मारे गए, 2.5 करोड़ हेवीली इंजर्ड हो गए। यूरोप तो लगभग ख़त्म ही हो गया था। बस यही कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी थोड़ी बाकी है। अगर वर्ल्ड वॉर 1 ना हुआ होता तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जो ऑलमोस्ट जर्मनी के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए साइन किया गया था, वो नहीं करी जाती और उसकी वजह से हिटलर जैसा कोई ताकत का भूखा डिक्टेटर पैदा हुआ होता और ना ही वर्ल्ड वॉर 1 जैसा भयानक युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 दोबारा हुआ होता, ना ही दोबारा इतनी जाने जाती। अगर ये वार नहीं हुई होती तो 2 की जगह 3 सुपर वॉर्स होते। रशिया और यूएसए के बीच ना ही कोल्ड वॉर शुरू होता, ना ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाई जाती, ना ही हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब फेंकी जाती, ना ही वियतनाम और साउथ कोरिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होता। बस सोच के देखिए, एक रॉन्ग टर्न चेन रिएक्शन करते 2 विश्व युद्ध जैसे भयानक परिणाम तैयार कर देती है। सोचिए, अगर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन नहीं हुआ होता तो ना ही हिटलर जैसा कोई इंसान जर्मनी के डिक्टेटरशिप में आता, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 होता। अगर और पीछे जाए तो फ्रांस फर्डिनेंड ने अगर रॉन्ग टर्न नहीं लिया होता तो ना ही वर्ल्ड वॉर्स की नौबत आती। बस एक छोटे से एक्शन ने इतना भयानक परिणाम तैयार कर दिया। वीडियो के हम लगभग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बटरफ्लाई इफेक्ट का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। काम करते करते बस 5 मिनट बोल के रील स्क्रॉल करने बैठे, फिर 5 मिनट कब 5 घंटे हो जाते आपको पता भी नहीं चलता। फिर देखते देखते ये हैबिट बन जाती है और आपका अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है कि आप जहाँ पे दिन में 4-5 घंटे आराम से बैठ के फ्लो के साथ काम कर पाते थे, वहाँ पे आप 1 घंटा भी एक जगह ठीक से नहीं बैठ सकते। खैर, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। तो वीडियो ख़त्म हो गई है, मुझे पूरा यकीन है मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे, बहुत ने तो पहले ही क्विट कर दिया होगा। खैर, आप जितने भी लोग मुझे अभी तक सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरी ये पहली लॉन्ग वीडियो है, मुझे नहीं पता कैसा रिस्पॉन्स आएगा, पर मैं खुश हूँ। एटलीस्ट मैंने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया। आप सभी का फिर से दिल से शुक्रिया। वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं खुद को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी सोशल मीडियाज़ के लिंक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आपसे एक विनती है, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी महसूस होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ये बताएं। वीडियो लाइक करना या सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्जी है। बाय। बी एम्बिशियस, बी क्यूरियस, बी हेल्दी।